भारत जितना भी बड़ा हो उसका मुकाबला मैदान जंग और सिफारती महाज पर कर सकते हैं। फख्र है कि अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जंग जीती। गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी रोकने की धमकी देना भी अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पानी रोकने का ऐलान जंग समझा जाएगा। तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही निकाला जा सकता है। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। हकीकत यही है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ फराहम कर सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्ज लेकर ही कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सच्चाई से मुताल्लिक पावर का बिल था जिसमें तरमीम की गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात करना चाहते हैं। फिलहाल कोई रेट नहीं बदल रहा। टैक्स नाफिज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफी इक़दाम करना पड़ेंगे। दुकानों और मार्केट्स में लोग 18% सेल टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है न सेल्स का। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियार का कहना है कि कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही है। हम 18% टैक्स रजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार वाले कोई टैक्स नहीं देते। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वज़ीर खजाना का वज़रा और अरकान की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी, इसका क्या जवाब है। वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल अरकान की तनख्वाह 5 या 5.5% बढ़नी चाहिए थी। अगर महंगाई की मुतनासिब से हर साल इनकी तनख्वाहें बढ़ाते तो ये एकदम का असर ना आता। वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत के रवैये के खिलाफ वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने कहा कि हमेशा की तरह बजट तकरीर के बाद FBR ने तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी। टैक्सों से मुतल्लिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर खजाना ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालों का जवाब ना मिलने पर सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारठ सहाफ़ियों को मना कर वापस लाए। कहा, सहाफ़ियों का मसला संजीदा है। तकनीकी ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा। चेयरमैन FBR भी सहाफ़ियों से अपने रवैये पर माफ़ी मांग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात स्केजुअल है। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। बजट तजावीज़ के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें अबूर। मार्केट 1,24,514 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, कारोबार में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के आवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मज़हर है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों और उसमें इजाफा, टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मौशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी आवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई। कभी उनका वकील तैयार नहीं होता और कभी जज नहीं होता। ये सब ताख़ीरी हरबे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी के मुकदमात मुलतवी होने पर रद्दमल बोले, ये जानते हैं कि बानी चेयरमैन के खिलाफ इस केस में कुछ नहीं है। हमारी कानूनी टीम के सामने ये केस 3 मिनट भी नहीं ठहर सकता। हम अब तहरीक के जरिए सड़कों पर आकर अपना हक लेंगे।